हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला रिएक्शन। गर्मी हो गई है भाई, बहुत गर्मी हो गई है। यस। और उसी के ऊपर है जी वीडियो अभी एंड न्यू का हीट वेव इन इंडिया एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। ओके, हीट वेव वाकई यार, मतलब कल परसों से काफी हीट 2 दिन से तो बैंड बजा रही है। और हम रहते भी हैं भाई, आपको पता है कि राजस्थान वाले भाई जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो हमारे नेबर्स हैं भाई। स्टेट हमारी और उनकी नीबर्स, वी आर नीबर्स। तो वो क्या नाम था उसका, वो जो था फुनसुक वांगड़ू, मिस्टर फुनसुक वांगड़ू, उसको इडियट वाला। उसमें नहीं होता वो चूरन वाला, क्या है उसको बोलते हैं, सैलेंसर। सैलेंसर नहीं बोलता। तो इधर बहुत गर्मी हो गई है। चलिए देखते हैं जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के शहर सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा गर्म है। विश्वास नहीं होता? ये मैप्स देखिए, जहां अहमदाबाद, दिल्ली, रायपुर जैसे शहरों के टेम्परेचर सऊदी अरेबिया। एक मिनट, पीछे थोड़ा सा मैप पे चलते हैं। मैप पे अहमदाबाद, ये फोटो दिल्ली, खत्म रायपुर करो। जैसे शहरों ये भाई साहब, इधर कहीं हैं हम, इधर करके ये माउस कर्सर नजर आ रहा है ना, ये जो फोटो है अहमदाबाद के ऊपर, जहाँ पे ये जयपुर के बिल्कुल सामने चले जाओ, तीर सीधा खींचो तो ये यहाँ पे रह रहे हैं हम भाई। हम भी हीट वेव में हैं। के टेम्परेचर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर से भी ज्यादा है। भारत जल रहा है लिटरली, और इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर भी हो रहा है। गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्रॉप्स मरते हैं, हीट स्ट्रोक्स की वजह से लोगों की जान जाती है। India, its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. 52. आप जब गर्मी में रिक्शा चलाते हैं तो वो देखो, गर्मी में तो चलाने होती नहीं। बहुत गर्मी This is होती the है। hottest time of year across that part of India. लेकिन हम वीडियोस कंप्लेन करने के लिए नहीं बनाते, इसीलिए हर वीडियो के एंड में सॉल्यूशंस की बात जरूर करते हैं, जिसमें आपका, हमारा और सरकार का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। हमारा मिशन यही है कि हमारे हर व्यूअर को सॉल्यूशन का हिस्सा बनाना है। तो अगर आपको हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए साथ मिलकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से देश के हर प्रॉब्लम को देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके शहर में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम सब जानते हैं कि भारत की ज्योग्राफी की वजह से भारत के समर्स कितने इंटेंस होते हैं, पर प्रॉब्लम सिर्फ धूप नहीं, हमारे अनप्लान्ड सिटीज भी हैं। हर जगह कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स है, ग्रीनरी और वेंटिलेशन का कोई पता नहीं। इनफैक्ट हमारे सिटीज रात को भी ठंडे नहीं होते। इसका हमारी हेल्थ पर काफी सीरियस इंपैक्ट हो सकता है। मसल क्रैम्प्स, एग्जॉशन और डिहाइड्रेशन तो होते हैं ही, सबसे घातक है हीट स्ट्रोक। इसके सिम्टम्स इतने जल्दी एस्केलेट होते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के कारण ऑर्गन शटडाउन तक हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि गर्मियों में अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रॉपर हाइड्रेशन फॉलो करें और कोई भी सिम्टम दिखते ही तुरंत हॉस्पिटल जाएं। लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, अचानक से हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो एक्सपेंसेस का बोझ दिमाग पर बैठ जाता है और उस समय आपको फोकस हेल्थ पर करना चाहिए, ना कि मेडिकल एक्सपेंसेस पर। ठीक तभी काम आता है हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन मार्केट में 25 से ज्यादा कंपनीज है और उनके 100 अलग अलग प्लान। कंफ्यूजन होना तो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपकी मदद करेगा डिटो। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ऐसा होता नहीं है बॉस। हीट वेव का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर होता है, एग्रीकल्चर पर होता है, देश की इकोनॉमी और आपके वॉलेट पर भी होता है। सूरज की गर्मी भारत को गरीब बना रही है। बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन लिसन टू मी, आज भी भारत का 75% पॉपुलेशन यानी 4 में से 3 लोग फिजिकल लेबर रिलेटेड काम करते हैं, खेती करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रास्ते के बगल में स्टॉल लगाकर कुछ बेचते हैं। और ये काम होता कब है? दोपहर की गर्मी में। ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर 75% भारत निर्भर है, जो हमारे जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी 5 to 10% से कम होती है, डिहाइड्रेशन होता है, जल्दी थकान महसूस होती है। अगर एक्स्ट्रा गर्मी की वजह से भारत काम ही नहीं कर पाएगा तो आगे बढ़ेगा क्या? घंटा। मोरओवर, जैसे ह्यूमंस को हीट स्ट्रोक्स आ सकते हैं, वैसे ही क्रॉप्स को भी आ सकता है। भारत में हीट वेव आती है एग्जैक्टली उसी समय
जब व्हीट का ग्रेन फिल हो रहा होता है, दाना पूरा भर नहीं पाता, श्रिवल्ड हो जाता है और यील्ड 15 to 25% तक गिर जाता है। किसान को ज्यादा पानी देना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ते हैं और उसकी इनकम गिरती है। यू सी, आप और हम काफी प्रिविलेज्ड लोग हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तो इस गर्मी से सेफ होता है। हमारा इस गर्मी से सामना सिर्फ ट्रैवल करते समय ही होता है। मैकेंजी का एक रिपोर्ट कहता है कि भारत में 20 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का जीडीपी पर इम्पैक्ट 2.5 से 4.5% तक होगा। दैट्स $126 बिलियन एवरी ईयर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जीडीपी का कुछ 2% एजुकेशन पर स्पेंड करती है। यानी अगर हम हीट वेव से हर साल इकोनॉमी का होने वाला नुकसान बचा पाए और उस पैसे को एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाए तो हम हर साल हमारा सेंट्रल एजुकेशनल बजट डबल कर सकते हैं। इकोनॉमी को होने वाला नुकसान कम करके हम अच्छे कामों के लिए इस पैसे को स्पेंड कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें अगर हमें पता है तो हमारे लीडर्स को पता नहीं? ऑफ कोर्स उन्हें पता है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट एक प्रायोरिटी बने तो कोई बात बने। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का एक कनेक्शन होता है। अगर हम इस बात को समझ नहीं पाए तो 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनाने का हमारा सपना ही रह जाएगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड और उसे सॉल्व करना पॉसिबल तो है अगर ये हमारी प्रायोरिटी बने तो। भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि चाहे वो किसी भी तरह का ग्रोथ हो, सबसे बड़ी कैजुअलिटी पेड़ ही होते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि हमें कोई भी डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन्स की ज़रूरत नहीं है, मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बांधने की ज़रूरत नहीं है, शहर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। बट हम जब शहर डेवलप करते हैं, जब बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो इसमें हम बड़े पेड़ों के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं करते। आज आप देखेंगे कि कितने सारे शहरों में पेड़ हज़ारों की तादाद में काटे जा रहे हैं और ये बड़े पेड़ हैं, मैच्योर पेड़ हैं। एग्जाम्पल, मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 700 पेड़ काटे जाने वाले हैं और ये वही पेड़ है जो जनवरी फरवरी के मंथ में पिंक कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। और आप वो वीडियोस देख सकते हैं विद से दैट चेरी ब्लॉसम्स इन मुंबई। ये वही पेड़ है जो एक फ्लाईओवर के लिए कटने वाले हैं, 700 पेड़। पुणे में गणेश खिंड रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट में 523 बड़े एंशिएंट ट्रीज काटे जाने वाले हैं। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि रोड वाइडनिंग से ट्रैफिक ज़्यादा मैनेज होगा ही नहीं, क्योंकि आगे एक और नैरो चौक पॉइंट है जहां ट्रैफिक वापस बढ़ जाएगा। नासिक में फ़िलहाल 250 साल पुराने बैनियन के ट्रीज काटे गए और म्यूनसिपैलिटी ये लॉजिक दे रही थी कि इन पेड़ों के वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। बट टेल मी वन थिंग, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में, बैंगलोर, पुणे जहाँ मेट्रो सिस्टम्स हैं, वहाँ मेट्रो के पिलर्स भी कई बार रास्तों के बीच में होते हैं। तो वहाँ पे तो लोग मेट्रो के पिलर्स में जाकर नहीं टकराते, वैसे टाइप के एक्सीडेंट्स नहीं होते। So just because a tree can't speak, the first thing to be cut is a tree. The problem is bad driving, not the trees. Fix the bad driving. Chapter 2, हीट वेव होती क्या है? ये साल भारत के लिए बहुत ज्यादा गर्म साल हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में ऑलरेडी कुछ जगहों पर टेम्परेचर 45 डिग्रीज क्रॉस कर चुका है और अब तक अप्रैल का महीना खत्म भी नहीं हुआ, यानी हीट वेव्स आ सकता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये हीट वेव है क्या भला। हीट वेव यानी गर्मी, सर्दी या बारिश की तरह कोई सीजन नहीं होता। हीट वेव एक कंडीशन, हीट वेव तभी डिक्लेयर होती है जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाए। IMD के हिसाब से प्लेन एरिया में 5 डिग्रीज अबव मेन टेम्परेचर और क्रॉसेस 40 डिग्रीज, हिली एरिया में 5 डिग्रीज अबव मेन टेम्परेचर और क्रॉसेस 35 डिग्रीज, कोस्टल एरियाज में 5 डिग्रीज अबव मेन टेम्परेचर और क्रॉसेस 37 डिग्रीज। और इंडिया में हीट वेव होती क्यों? इंडिया सफर करता है हीट डोम इफेक्ट की वजह से। लेकिन क्या है ये हीट डोम इफेक्ट? चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं। अगर घर पर मम्मी को कभी चावल पकाते समय देखा है तो समझ जाओगे। कभी सोचा है कि चावल प्रेशर कुकर में क्यों पकाया जाता है? बिकॉज इट इज फास्टर। एक प्रेशर कुकर में ऊपर से ढक्कन बंद है और गैस ऑन। इस गर्मी की वजह से और हाई प्रेशर की वजह से खाना पकता है, हीट ट्रैप हो जाती है। हीट डोम इफेक्ट की वजह से एक हाई प्रेशर सिस्टम एटमॉस्फेयर में तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से गर्म हवा ऊपर जा नहीं पाती, वो कंप्रेस हो जाती है।
और ज्यादा गर्म होने लगती है। बादल नहीं बनते, हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती। एक एक्सट्रीम हीट का स्टैग्नेंट बबल बन जाता है, यानी हमारे शहर के शहर एक प्रेशर कुकर बन जाते हैं और हमारी ज्योग्राफी हेल्प नहीं करती। नॉर्थ में हिमालयाज की वॉल, मतलब गर्म हवा निकलेगी कहां से? 2024 में इसी हीट डोम इफेक्ट की वजह से हमने एक सीरियस हीट वेव देखी। 2024 1901 साल के बाद का सबसे गर्म साल था। एक दो नहीं 37 सिटीज में 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो चुका था। और दिन की बात छोड़िए, दिल्ली में 24 रातों के लिए टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे आया ही नहीं। हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम एडिटर्स। अगर हम हमारे कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा समय के लिए काम करते हैं तो कंप्यूटर गर्म हो जाता है, हमें एसी चलाना पड़ता है, पीसी के अंदर लिक्विड कूलिंग करनी पड़ती है, थर्मल पेस्ट लगानी पड़ती है, नहीं तो पीसी ओवरहीट हो जाता है और ठीक से काम नहीं करता। तो आप ही सोचिए, अगर पीसी पर हीट का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है तो ह्यूमंस पर कितना होता होगा। अप्रैल के महीने में आने वाली हीट वेव हमारी बॉडी के लिए और भी ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी रेडी नहीं होती। फरवरी या फिर मार्च के महीने के मुकाबले अप्रैल में टेम्परेचर्स अचानक से बढ़ जाते हैं, दिन लंबा हो जाता है। ये अचानक से होने वाले बदलाव की वजह से हमारे बॉडी को एडजस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अप्रैल के महीने में स्वेटिंग स्टार्ट होने में टाइम लगता है, सॉल्ट लॉस ज्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन एफिशिएंट नहीं होता, जिससे डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। बेसिकली आवर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड। हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हम ORS ले सकते हैं, जिससे सॉल्ट्स रिप्लेनिश हो जाएं। लेकिन ORS सही वाला खरीदिए, ORS के नाम पर बिकने वाले शुगरी ड्रिंक्स मत खरीदिए। और हमारे बॉडीज को छोड़िए, आवर सिटीज आर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। मुंबई का मैप देखिए तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आरे फॉरेस्ट के अराउंड टेम्परेचर सबसे कम होता है और जहाँ पेड़ कम है वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये चार्ट देखिए, मुंबई के हर वार्ड को एनालाइज किया गया है और उससे साफ साफ दिखता है कि जिस वार्ड में वेजिटेशन कम है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। मेरे गांव में मुंबई से टेम्परेचर कम, क्यों? क्योंकि वहां पर पेड़ ज्यादा है। वापस आते हैं मुंबई के हीट मैप पर। अगर आप इस हीट मैप को ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहीं पर है जहां पर एयरपोर्ट है। नेचुरली एयरपोर्ट के रनवे पर तो पेड़ नहीं हो सकते, यहाँ एक लंबे एरिया में कंक्रीट होता है। दिस प्रूव्स कि पेड़ ना होना और कंक्रीट का होना टेम्परेचर्स बढ़ाता है। कंक्रीट क्या करता है? कंक्रीट दो चीजें करता है। सॉल्यूशंस की बात करते हैं। चैप्टर 3 सॉल्यूशंस। यू सी, हीट वेव एक नेचुरल फिनोमेना, लेकिन अगर हमें हीट वेव को टैकल करना है तो सबसे पहले वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करना होगा, स्पेशली उन बातों को जो हमारे क्लाइमेट को सूट नहीं करती। व्हाट डू आई मीन? लुक एट दिस। दोपहर के 4 बजे हैं, सूरज यहाँ है लेकिन यहाँ भी है। इस ग्लास बिल्डिंग की वजह से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर डबल सन इफेक्ट मिल रहा है। ये बेवकूफी है और कुछ नहीं। कांच की बिल्डिंग न्यूयॉर्क में हो सकती है जहां एवरेज टेम्परेचर 20-25 डिग्री होता है। मुंबई में टेम्परेचर समर्स में 35 डिग्री 40 डिग्री तक पहुंच जाता है और इन बिल्डिंग्स में काम करने वाले लोग ही इसके वजह से सबसे ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि आते जाते उन्हें इस रिफ्लेक्टेड सनलाइट को झेलना पड़ता है। मुंबई के आर्किटेक्ट्स, मुंबई के डिजाइनर्स के लिए मैसेज यही है कि बिना सोचे समझे अगर वेस्ट को कॉपी करोगे तो पछताओ। हमें हमारे गर्म शहरों में ऐसे ग्लास से बने बिल्डिंग्स की कोई जरूरत नहीं।
हमें सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज करने की जरूरत है। और अगर फिर भी स्टाइल के नाम पर ऐसे बिल्डिंग्स बनाने ही हैं तो एटलीस्ट एक प्रिकॉशन ले सकते हैं कि ऐसे बिल्डिंग्स ईस्ट वेस्ट फेसिंग ना बनाएं। ईस्ट और वेस्ट फेसिंग एरियाज में तो एटलीस्ट ग्लास ना हो, कुछ तो ब्रेक हो, कुछ तो एंगल हो जिससे सनलाइट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ना करे। ये तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए, राइट? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम इतना भी नहीं सोच सकते? ये प्रोग्रेस नहीं, ये रिग्रेस है। हमें अगर डेवलप देशों से सीखना ही है तो सिंगापुर जैसे देशों से सीखना होगा। सिंगापुर एक शहर के साइज का देश है, तो उससे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज बहुत कुछ सीख सकती हैं। सिंगापुर में हमें ऐसी बिल्डिंग्स देखने मिली जिन्हें वर्टिकल गार्डन्स बनाया गया है। सिंगापुर में भी अनलिमिटेड एरिया नहीं है, लेकिन जो भी एरिया है उसे बेटर यूटिलाइज करके ग्रीनरी बढ़ाई गई है ताकि एटलीस्ट कुछ हद तक तो टेम्परेचर्स कंट्रोल में रहे। इंडिया में वर्टिकल गार्डन्स की छोड़िए, अगर रूफ टॉप पर 4 पौधे लगाने की भी बात की तो फिर सेक्रेटरी रीजंस निकालेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट फेल ही होगा, कैसे इससे बिल्डिंग का नुकसान ही होगा। यहाँ देखिए कि कैसे सिंगापुर ने अपने पूरे शहर को गार्डन बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में डेवलपमेंट नहीं है, बड़े बड़े रोड्स नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक मैनेज होता है, पेड़ होते हैं, लोग जॉगिंग कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना इम्पोर्टेंस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिया है उतना ही इम्पोर्टेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने पर भी दिया है। एंड दिस इज मिसिंग फ्रॉम इंडियन सिटीज। दैट्स व्हाई जब भी हम इंडियन सिटीज की बात करते हैं, किसी भी इशू की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैड मैक्स मूवी चल रही है। ईरान जहां पर वॉर चल रही है, बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, वहां के शहर भी हमसे बेटर दिखते हैं। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से भारत के सारे शहरों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है, जहां हीट हमारे ही शहरों में ट्रैप हो रहा है। हमारे पुअर लैंड यूज की वजह से हमारे शहर लिटरली प्रेशर कुकर बन रहे हैं। अगर भारत के शहरों को प्रेशर कुकर नहीं बनना है, ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कम करना है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि बहुत सारे पेड़ लगाइए, आप ग्रीनरी बढ़ाइए। इनफैक्ट कई लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किया कि आप अगर रास्तों पर जाकर थर्मोमीटर पकड़ेंगे और आप एक शेडेड एरिया में जाकर थर्मोमीटर पकड़ेंगे तो एक्चुअली कुछ 5-6 डिग्रीज का टेम्परेचर डिफरेंस था। सो यू कैन सी दैट हैविंग शेड एक्चुअली रिड्यूसेस द टेम्परेचर। तो मुझे लगता है कि भारत के शहरों को एक शेड इकोनॉमी की तरफ फोकस करना चाहिए। ऑफन लोग यही सोचते हैं कि बड़े बड़े पेड़ कहाँ लगाएंगे। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। हम कुछ दिनों पहले थाने गए थे फॉर अ शूट एंड वहाँ के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक छोटे से पैच में रास्ते के तीनों साइड पेड़ लगे हैं। व्हाट आई मीन इज 2 sides ऑफ द रोड एंड ऑन द डिवाइडर। एंड व्हेन यू ड्राइव ऑन दैट रोड बहुत ही ठंडा लगता है क्योंकि सारे साइड पे पेड़ों की शेड रास्ते पर आ रही है। फ्लाईओवर्स के साइड्स में, फ्लाईओवर्स के नीचे, मेन हाईवेज की साइड्स पर काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर हम एक्चुअली पेड़ लगा सकते हैं। अगर पेड़ नहीं लगाने तो अलग अलग श्रब्स लगा सकते हैं। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स कि कौन से श्रब्स, कौन से पेड़ भारत के ड्राई क्लाइमेट के लिए सूटेबल हैं। एनी लोकल वैरायटी ऑफ बैम्बू, बोगनविला, मोगरा, जैस्मिन, मधुमालती के श्रब्स, ये सारे वैरायटीज अगर हम हमारे रास्तों पर लगाने लगे तो नॉट ओनली विल आवर स्ट्रीट्स लुक ब्यूटिफुल बट इट विल ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर सिटीज कूल। इनफैक्ट अगर हम पाम ट्रीज को छोड़कर सारे जगह बोगनविला लगाएंगे तो जब बोगनविला ट्रीज बड़े हो जाते हैं उनकी कैनपी चारों तरफ फैल जाती है एंड दे आर एक्चुअली ग्रेट प्लेसेस फॉर बर्ड्स टू सर्वाइव। सो सोचिए कि सिर्फ बोगनविला के पेड़ लगाने से हम एक्चुअली शहरों को सुंदर भी कर रहे हैं, हम शहरों को कूल भी कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग अ प्लेस फॉर बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। अगर भारत को अपने शहरों को ठंडा करना है तो वन ऑसम सोल्यूशन इज़ ग्रीन रूफ्स, जहाँ इतने सारे जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं, वो अपने रूफटॉप्स पर एक्चुअली कोई छोटे लेवल पर गार्डन करते हैं। आवर फ्रेंड एकता रन्स अ गार्डनिंग स्टार्टअप कॉल्ड गार्डनर और उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रील शेयर किया वेयर अ बिल्डर आस्क्ड हर टू कंस्ट्रक्ट एन एडिबल गार्डन ऑन द टेरेस। तो वहाँ पे उसने अलग अलग स्पीशीज़ के पेड़ लगाए थे। यहाँ पे उसने लेमन ग्रास लगाया था, उसने मिंट लगाया था। सो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन जहाँ हर बिल्डिंग में आप कोई ना कोई एडिबल गार्डन बनाएं जिससे लोगों को एक्चुअली कोई इंटरेस्ट हो उसे मेंटेन करने में। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया में सॉल्यूशंस ही नहीं है तो फिर ये बात भी सच नहीं है। ये वीडियो देखिए,
सुप्रिया साहू नामक इस IAS ऑफिसर ने चेन्नई में एक पायलट प्रोजेक्ट अपनाया। पेंट का इस्तेमाल करके चेन्नई के रूफटॉप्स को पेंट किया, जिनसे इंडोर हीट कम हो। ये कूल रूफटॉप इनिशिएटिव तमिलनाडु में अप्लाई हो सकता है, तो फिर इंडिया के दूसरे शहरों में क्यों नहीं? ये सोल्यूशन अफोर्डेबल भी है और स्केलेबल भी। ये वीडियो गुजरात का, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पत्थर के रूफटॉप्स को कैसे व्हाइट पेंट किया जा रहा है। व्हाइट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे घर ठंडे रहते हैं। इस एक एक्सपेरिमेंट की वजह से टेम्परेचर्स 1.5 डिग्री कम हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होता है। रेसिडेंट्स ने कहा कि उनका फ्रिज कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है और ज्यादा ठंडा करता है। शायद आप और मैं एसी अफोर्ड कर पाए, लेकिन उन लोगों का क्या जो घर में एसी नहीं लगा सकते? उनके लिए ऐसे सॉल्यूशन स्केल पर अप्लाई होना बहुत नेसेसरी, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम ना हो, उनको एक अच्छी रात की नींद मिले और अगले दिन वो काम पर एनर्जाइज वापस आ पाए। इस कूल रूफटॉप्स के आइडिया को IAS ऑफिसर्स अपने अपने एरिया में स्केल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हमें IAS ऑफिसर्स पर भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। सोसाइटीज, चॉल्स या इंडिविजुअल्स जिनके खुद के घर हैं, वो भी ये सॉल्यूशन अपना सकते हैं, जिनसे आप ही के घर ठंडे रहेंगे, आप ही के इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो इसे अपने सोसाइटी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। सरकार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी क्या क्या सॉल्यूशंस अपना सकती है, इसके बारे में मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग पेपर पढ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस यानी पब्लिक प्लेसेस में छांव क्रिएट करना, वर्कर्स के लिए शेड बनाना, ORS डिस्ट्रीब्यूट करना, स्कूल टाइमिंग्स एडजस्ट करना, रास्तों पर वाटर स्प्रिंकलिंग करना, ऐसे सॉल्यूशंस है। लॉन्ग टर्म में अर्बन हीट आइलैंड मैपिंग, कूल रूफटॉप्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है। और प्रिवेंशन के लिए लॉन्ग टर्म में रूफटॉप सोलर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पेड़ लगाना, ये सॉल्यूशंस यहाँ मेंशन्ड है। यानी आइडियाज तो बहुत है, उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए विल की कमी। और इन दी एंड बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। आज हमें एक माइंडसेट चेंज की सख्त जरूरत है। हमारे गुरुकुल सिस्टम में बच्चे को सिखाया जाता था कि अपने जीवन में 1 पीपल का पेड़, 1 इमली का पेड़, 3 आंवला के पेड़ और 5 आम लगाएं। यही बात हम हमारे मॉडर्न ऑडियंस तक, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम हर साल हमारे ऑडियंस को कहते हैं कि आम खाने के बाद उसकी जो गुठली होती है उसे कचरे में न फेंकें, उसे पानी से साफ कीजिए, उसे धूप में कुछ दिन के लिए सुखाइए और थोड़ी गुठलियां जमा होने पर उन्हें हमें भेज दीजिए। एड्रेस ये रहा जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। उनसे हम ऐसे आम के पेड़ लगाते हैं और किसानों को डोनेट करते हैं, जिससे आपका वेस्ट कम होता है और किसानों को पेड़ मिलता है। एक आम का पेड़ अपने पूरे लाइफ टाइम में 217 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन कार्बन अब्सॉर्ब करता है। ये उतना ही कूलिंग इफेक्ट है जो 5 AC 1000 घंटों के लिए चालू रखने पर होता है। समर में आम खाते तो सभी है, लेकिन आम के पेड़ कोई नहीं लगाता। नेचर से हम लेते जरूर है, लेकिन नेचर को वापस कुछ नहीं देते। पिछले 6 सालों से आज तक हमने हमारे व्यूअर्स की मदद से ऐसे लाखों पेड़ लगाए हैं जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इन दी एंड ऑल आई वांट टू से इज हीट वेव एक नेचुरल फिनोमेना है और हमारा अनप्लान्ड डेवलपमेंट इसे और इंटेंस बना रहा है। सारी चीजें हम ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिटीज का प्रेशर कुकर बनना हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हीट डोम इफेक्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में है। कुछ बातें एक दिन में हो सकती है, जैसे शेड्स लगाना, ORS देना, कैप्स डिस्ट्रीब्यूट करना। कुछ चीजें 1 साल में हो सकती है, तो फिर कुछ चीजों के लिए 10 साल लग सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कभी ना कभी तो करनी ही होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डिटो मेडिक। ओके, अच्छा, इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए था कि ये एक प्रॉब्लम है और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है और इसको हमने बुक्स में पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो सारा कुछ, लेकिन कभी आज तक किसी ने सोचा है कि जस्ट पढ़ने की हद तक ही रखा है उसको कि यार हम ट्रीज क्यों नहीं लगा रहे। मैं अभी आज की डेट में बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ही हमारे विलेज में जो है वो ट्रीज काटे गए हैं। मतलब ऐसे होता है यार, मतलब। और पहले हमारा जो घर था ना गांव में, उसके घर के अंदर एक ट्री वो जामुन का जो अभी बचा हुआ है और एक टाली बोल दे, बहुत बड़ा दरख्त था और इतना ठंडा होता था ना घर। जब से वो काटा, वो हमारे घर की जो महिलाएं हैं ना, उनको झाड़ू करने में बड़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा कि इसको उखाड़ना है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई
इसको निकाल देते हैं घर से। सायादार दरख्त होना चाहिए वाकई, ठंडा रहते हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि एक सिंगल स्टोरी घर जो है वो गर्म होगा, जो डबल स्टोरी है उसका नीचे वाला हिस्सा ठंडा रहेगा, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट जो है सन रेज वो नहीं पड़ती। तो अच्छा, प्लांटेशन बहुत जरूरी है आजकल, जैसे ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कह रहे हैं जैसे हर स्कूल में प्लांट्स लगाएं। आपने तो देखा ही नहीं ऊपर वाला पोर्शन? क्या मैं देख के आता हूँ। नहीं सुबनलाज के। अच्छा, उन्होंने ऊपर रूफ टॉप पे बहुत अच्छी प्लांटेशन की हुई है अपने घर के। हाँ जी, ऊपर वो पेंट वाला काम भी सही है कि अगर वो यहाँ पे भी हो रहा है तो कमरा ठंडा रहेगा। वो केमिकल होता है कोई यूज हो रहा है हमारे भी इधर, वो लोग लगा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग आजकल ना अपनी छत के ऊपर रूफ टॉप पे प्लांटिंग कर रहे हैं। उससे भी ठंडा होगा ना। आप देखो कि प्लांटिंग कर लोगे ना तो डायरेक्ट वेव्स जो है वो छत से नीचे नहीं आएंगी। क्या मूंछों को साफ कर रही हो? और रूफ टॉप भी अच्छी लगती हैं। हाँ? प्लांटिंग की। सीना आ गया था गर्मी की। हीट वेव देखते हैं कि गर्मी लग गई है तुम्हें? हीट वेव वाली हमारे तो अपने घर में खुद बहुत गर्मी होती है, गर्मियाँ निकालना यहाँ पे अजाब हो जाती है। नहीं, हमारे तो भाई साहब गर्मी बिल्कुल, हमने जैसे पहले बोला है कि हम जिस जोन में रह रहे हैं ना भाई, वो भी रेड जोन ही है और हमारे साथ डेजर्ट है रात को। लेकिन ये है कि यार राजस्थान की मैं बात करूं तो हम ये इधर ये सीन होता है हमारे कि रात को टेम्परेचर गिर जाता है, डाउन हो जाता है, दिन को गर्मी होती है। दिन को क्योंकि रेत है ना, सैंड जो है वो बड़ी जल्दी हीट पकड़ती है सूरज की तपश से ना, गर्म बड़ी जल्दी होती है और फिर जैसे सूरज ढलता है तो ये ठंडी भी उतनी जल्दी हो जाती है। नॉर्दर्न एरियाज में प्लांट ज्यादा होते हैं ना, इसलिए वो एक्चुअली नॉर्दर्न एरियाज की हाइट है, एक तो हाइटेड है, दूसरे वहां पे वो ये तो बता रहे हैं कि नॉर्दर्न हिली एरिया जो है वो अगर 30 से प्लस होता है तो वहां पे आपको मतलब वो प्रॉब्लम उन लोगों को शुरू हो जाती है कि उनकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट होती है तो वो कर नहीं पाती ना 30 प्लस पे। तो हमारे इधर तो इधर 30 के ऊपर बड़े मजे से फ्लाईओवर्स और जो रोड्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से दरख्त काटने पड़ते हैं। ये बात भी उन्होंने अच्छी की कि हमें ड्राइवर्स को चाहिए कि उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, ना कि दरख्त काटें, ड्राइविंग सिखाएं उनको। नहीं, वो एक्सीडेंट जो होते हैं वो यही बात कर रहे हैं कि वो पेड़ में अगर कोई लग गया है तो भाई पेड़ का कसूर थोड़ी है, पेड़ ने थोड़ी कहना कि आके भाई मुझ में लग जा। जो हम देखते हैं मेट्रो के पिलर्स होते हैं, मेट्रो ट्रेन गुजर रही है ऊपर से लगे होते हैं, ठीक है, उनमें तो कोई जाके नहीं लगता, उनमें अगर लग भी जाए तो वो कहेंगे कि यार चलो कोई नहीं, ड्राइवर की गलती। तो पेड़ में मतलब सिर्फ जस्ट उसको काटने के बहाने चाहिए। और कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि पेड़ काटना हमारे इधर जो है वो मतलब एक क्राइम समझा जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट हद तक ठीक है जी, जो एरिया गवर्नमेंट का है उधर आप क्राइम है, आप नहीं उसको काट सकते। लेकिन आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो जैसे मर्जी काटो यार, कोई नहीं पूछने वाला उधर से, ये एक बड़ा मसला है। तो मैं कहती हूँ जहाँ से भी प्लांट काटा जाए ना वहाँ पे ही जुर्माना लगना चाहिए। तो स्टार्ट किया था प्लांट्स के वो बहुत लगाए हैं उन्होंने, बहुत पूरे पहाड़ों के ऊपर कहते हैं हेलीकॉप्टर्स के जरिए बीज गिराए थे। एक्चुअली ही वाज सिंसियर कि वो पढ़ा लिखा बंदा था, उसको पता था कि मैंने तो जब अपना घर बनाया ना, मैंने ट्रिपल स्टोरी बनाना, नीचे वाला पोर्शन बहुत ठंडा होगा। आगे चलो बस ओके, तो चलो प्लांटिंग नहीं करनी, ऊपर रूफटॉप पे प्लांटिंग कर देनी है ना, दोनों पोर्शन ही बहुत ठंडे होंगे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। इससे पहले हम रीनबाज जी जो है वो 4th फ्लोर पे चले वीडियो करते हैं। मैंने 3rd फ्लोर तो जरूर बनाना है क्योंकि एक मोहम्मद यान का, थर्ड फ्लोर तो होना चाहिए, मेरा और सजाद का। ओके चले जी, बाकी अगले वीडियो में आते हैं। मतलब ये एक बहुत बिग इशू है, इसको इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है भाई। अकेला बंदा कुछ नहीं करेगा, सबको मिलजुल के जो है वो हर कोई करेगा तो काम बनेगा ना। आपके अपने शहर में इस टाइम क्या टेम्परेचर है हमें कमेंट करके बिल्कुल कमेंट करिएगा।